जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। उस विषय का नाम है पंचक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है तो उस समय को पंचक कहा जाता है। इस दौरान 5 नक्षत्रों का मेल होता है। घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इन नक्षत्रों के दौरान किए गए कार्यों का प्रभाव 5 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, क्या सच में पंचक में मौत होने पर 5 और मौतें होती हैं? आखिर लोग पंचक से इतना डरते क्यों हैं? दोस्तों, पंचक के ये 5 काम अगर गलती से भी कर दी तो आपके जीवन में बड़ा संकट आ सकता है। दोस्तों, क्या पंचक एक सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कई धार्मिक और ज्योतिषीय कारण भी छिपा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचक क्या होता है, पंचक कब लगता है, पंचक में कौन से काम नहीं करने चाहिए और इसके उपाय क्या हैं। दोस्तों, पंचक का यह वीडियो आपके कई रुके हुए कार्यों को शुरू भी करा सकता है। कैसे? वह सब इस वीडियो में बताया जाएगा। यह वीडियो आपके व आपके परिवार, रिश्तेदारों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो को बड़ी ही मेहनत और रिसर्च करके बनाया गया है, इसलिए इसका फायदा जरूर उठाएं। दोस्तों, हम जब भी कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो शुभ और अशुभ समय को पहचान कर, यानी शुभ व अशुभ समय को देखकर करते हैं। शुभ मुहूर्त में कार्य करने पर उस कार्य में हमें सफलता की प्राप्ति होती है, जबकि अशुभ मुहूर्त में किया गया कार्य कई तरह की बाधाएं उत्पन्न करता है। यह पंचक भी एक ऐसा ही मुहूर्त है। पंचक में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे शादी, लगन, गृह प्रवेश, नामकरण, सगाई आदि नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, पंचक एक ऐसा मुहूर्त है जो हर महीना आता है। ज्योतिष शास्त्र में पंचक को शुभ नहीं माना जाता है, इसे 5 अशुभ नक्षत्रों का योग मानते हैं। 5 नक्षत्रों के मेल से बनने वाले इस विशेष योग को पंचक कहा जाता है। वे 5 नक्षत्र हैं: घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र। चंद्रमा द्वारा हर महीने 27 दिनों के अंतराल पर यह पंचक नक्षत्र का चक्र बनता रहता है। जब चंद्रमा इन 5 नक्षत्रों में से गुजरता है तो उस काल को पंचक कहा जाता है। जब भी पंचक होता है उस समय चंद्रमा 2.5 दिन कुंभ राशि व 2.5 दिन मीन राशि में रहता है। इसलिए पंचक का स्वामी ग्रह कुंभ राशि और मीन राशि होती है। दोस्तों, 5 मुख्य कार्य ऐसे हैं जो पंचक के दौरान हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उनमें से नंबर 1, दक्षिण दिशा की यात्रा। दक्षिण दिशा यम और पितरों की मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करना बहुत ही हानिकर और अशुभ मानी जाती है। दूसरा कार्य है घर की छत डालना। पंचक के दिनों में घर की छत डालने से घर में कलह और धन हानि हो सकती है। तीसरा कार्य है लकड़ी या घास इकट्ठा करना या लकड़ी का फर्नीचर बनाना। दोस्तों, खाट, बिस्तर या लकड़ी का कोई भी सामान इकट्ठा करना या बनाना पंचक के दौरान अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से संकट आ सकता है, घर में कलेश और आर्थिक परेशानी आने की संभावना बढ़ती है। कहते हैं कि पंचक में चारपाई बनवाने से बीमारी और तनाव बढ़ सकता है। नंबर 4, नया निर्माण कार्य या कोई भी शुभ कार्य हमें पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए। यदि पंचक मंगलवार यानी मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहते हैं। इस पंचक में निर्माण कार्य या मशीन से जुड़े कोई भी कार्य या नए घर में प्रवेश से बचना चाहिए। दोस्तों, विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य को टालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनसे हानि और क्लेश हो सकता है। नंबर 5, अंतिम संस्कार से जुड़ी मान्यता। दोस्तों, सबसे ज्यादा डर इसी बात को लेकर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचक में मृत्यु को इसलिए वर्जित या कष्टकारी माना जाता है क्योंकि ऐसी आशंका रहती है कि उस परिवार या कुल में 5 अन्य मृत्यु या कष्टकारी घटनाएं हो सकती हैं। यह 5 का योग ही व्यय का मुख्य कारण है। शास्त्रों का कहना है कि यदि विधि विधान से शांति न की जाए तो मर्त आत्मा को शांति मिलने में बाधा आती है और परिवार पर संकट मंडरा सकता है। मृत्यु एक अटल सत्य है और दुख की इस घड़ी में रीति रिवाजों का सही पालन करना परिवार की जिम्मेदारी होती है। हमें समझना है कि इन कठिन क्षणों में धार्मिक शुद्धता और सम्मानजनक विदाई कितनी महत्वपूर्ण है। सम्मानजनक विदाई ही अंतिम यात्रा का आधार है। दोस्तों, यदि पंचक के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए कुछ शांति के उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। उनमें से पहला उपाय है कुश के पुतले बनाने का विधा। दोस्तों, दाह संस्कार के समय शव के साथ कुश, जो कि एक विशेष प्रकार की घास होती है, उस कुश से बने 5 पुतले अर्थी पर रखे जाते हैं। इन पुतलों का भी शव के साथ ही पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से पंचक का दोष समाप्त हो जाता है।
और परिवार सुरक्षित रहता है। दूसरा उपाय, मृतक के निमित्त ब्राह्मणों को दान, अन्नदान और छाया पात्र का दान करना शुभ माना जाता है। तीसरा उपाय, गरुड़ पुराण का पाठ। मृत्यु के पश्चात घर में गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से मृत आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है और पचक के दोष का प्रभाव कम हो जाता है। नंबर 4, नक्षत्र शांति पूजा। कुछ क्षेत्रों में 13वीं या अंतिम संस्कार के समय शांति पूजन भी कराया जाता है। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही होगा कि पचक 5 नक्षत्रों के योग से मिलकर बना होता है। लेकिन दोस्तों, पचक भी 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रोग पचक, नंबर 2 राज पचक, नंबर 3 अग्नि पचक, नंबर 4 चोर पचक और नंबर 5 मृत्यु पचक। नंबर 1 रोग पचक। तो आइए रोग पचक के बारे में जानें। दोस्तों, रविवार को शुरू होने वाला पचक रोग पचक कहलाता है। इसके प्रभाव से पचक के ये 5 दिन बहुत ही शारीरिक और मानसिक परेशानी वाले होते हैं। इस पचक में किसी भी तरह के कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। किसी भी तरह के शुभ कार्यों के लिए यह पचक बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 2 राजपचक। सोमवार से शुरू होने वाला पचक राजपचक कहलाता है। यह पचक बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके प्रभाव से इन 5 दिनों में सरकारी कामों में हमें अपार सफलता मिलती है। संपत्ति से जुड़े कोई भी काम करना भी लाभदायक यानी शुभ रहता है। नंबर 3 अग्नि पचक। मंगलवार को शुरू होने वाला पचक अग्नि पचक कहलाता है। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी और विवाद आदि के फैसले में हमारी जीत होती है। लेकिन इस पचक में किसी भी तरह का निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी कामों की शुरुआत करना अशुभ माना गया है। इनसे नुकसान हो सकता है। नंबर 4 चोर पचक। शुक्रवार को शुरू होने वाला पचक चोर पचक कहलाता है। विद्वानों के अनुसार इस पचक में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस पचक में लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह के सौदे भी नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से धन हानि हो सकती है। नंबर 5 मृत्यु पचक। शनिवार को शुरू होने वाला पचक मृत्यु पचक कहलाता है। नाम से ही पता है कि अशुभ दिन से शुरू होने वाला यह पचक मृत्यु के बराबर परेशानी देने वाला होता है। इन 5 दिनों में किसी भी तरह के जोखिम भरे काम नहीं करना चाहिए। इसके प्रभाव से विवाद, चोट, दुर्घटना आदि होने का खतरा रहता है। बुधवार और गुरुवार से शुरू होने वाले पचक। अन्य दिनों के पचक की तुलना में बुधवार और गुरुवार को शुरू होने वाले पचक को कम अशुभ माना जाता है। इन दिनों में केवल दक्षिण दिशा की यात्रा, नया पलंग, बिस्तर बनवाना या खरीदना और घर की छत डलवाना पूर्णतः वर्जित माना जाता है। बाकी की अन्य बातों का पालन करना जरूरी नहीं है। बाकी सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। दोस्तों, पचक के दौरान कुछ कार्य ऐसे हैं जिसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे सोना चांदी या नया वाहन खरीदना नहीं चाहिए। जमीन की रजिस्ट्री करवाना या उसे खरीदना बिल्कुल मनाही है। पचक में बाल नहीं कटवाना चाहिए। पचक में नाखून नहीं काटना चाहिए। पचक में स्त्री प्रसंग यानी गर्भाधारण नहीं करवाना चाहिए। रेवती नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन विशेष बातों का पचक के दौरान ध्यान रखें। ऐसे कार्य बिल्कुल भी न करें। दोस्तों, पचक के दौरान मृत्यु संबंधी विशेष नोट। पचक 5 दिनों का होता है। यदि इन दिनों में किसी जातक की मृत्यु हो जाए तो जितने दिन शेष पचक हैं उतने ही दिन कुश यानी एक विशेष हरी घास होती है, उस घास के पुतले बनाकर लाश के साथ ही दाह संस्कार किए जाने से उस जातक के परिवार पर कोई विपदा नहीं आती है। मृतक जातक की आत्मा भी संतुष्ट रहती है। दोस्तों, यहाँ पंचक के कुछ उपाय बताए गए हैं। पचक में किसी की मृत्यु होने पर शव के साथ कुश या आटे से बने 5 पुतले अर्थी पर रखे जाते हैं। इससे मृतक आदमी के लिए पचक दोष समाप्त हो जाता है। भगवान शिव व हनुमान की आराधना व गायत्री मंत्र का जाप करने से पचक की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि कोई जरूरी काम हो तो रेवती नक्षत्र छोड़कर सही समय देकर कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि पचक से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सच्ची बातें श्याम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।